और लॉकडाउन 1, 2, 3 से ही पीछे लगे हुए थे सरकार के। ये तमाम सारे के सारे वेंटिलेटर और कोमा में पड़े हुए हैं। सुनील डिंपल सड़कों के ऊपर दुहाई देता रहा कि इसके लिए इंतजाम किया जाए। 10-10 महीने का बच्चा, 10-10 दिन के बच्चे इस कोरोना वायरस की वजह से कि शमशान ले जाकर के भी उनके देहांत के बाद उनके शवों की बेइज्जती हुई। प्रशासन जिम्मेवार है जिसने समय रहते कदम नहीं उठाया। इन पेशेंट्स को, क्रिटिकल पेशेंट्स को देखने के लिए उन्होंने कोरोना वायरस का खिताब दे करके तमाम क्रिटिकल मरीजों को अपना पल्ला झाड़ लिया। आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। आए दिन हम आपको मेडिकल कॉलेज की तमाम खबरें पहुंचाते हैं और साथ ही साथ यहां पर कौन कौन सी कमियां दिख रही हैं और लोग सफ़र कैसे कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हमारा प्रयास रहता है प्रशासन तक पहुंचाने का। बहुत देर से एक लंबी मांग थी कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ पर आएँ और एक विज़िट करें और यहाँ के हालातों का जायज़ा लें। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ पर आए भी और यहाँ की हालातों का जायज़ा भी लिया। क्या कुछ उसके बाद फ़र्क पड़ा भी है क्या नहीं, ये तो अब आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप देखिए यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से सैनिटाइजिंग टनल लगा हुआ है लेकिन वर्किंग मोड पे नहीं है। सवाल यही खड़ा होता है जब भी यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और ब्यूरोक्रेट्स जब भी पहुँचते हैं तो शायद उनको वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जहाँ पर सब कुछ ठीक होता है। आप देखिए सैनिटेशन टनल के नीचे है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। और जब अटल डुल्लू जी फाइनेंशियल कमिश्नर जी यहाँ पर आए थे विज़िट करने, भटनागर साहब यहाँ पर आए थे विज़िट करने, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ पर विज़िट करने आए थे, तो उनको इन जगहों के बारे में नहीं बताया गया कि क्या क्या कमियाँ यहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं। उनको वही दिखाया गया जो चीज़ें यहाँ पर सही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुनील डिंपल जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमेशा लोगों के भले के लिए आवाज़ उठाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। सुनील जी, मेडिकल कॉलेज में आए दिन ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर होने के बावजूद लोगों को नहीं मिलना, सैनिटेशन टनल नहीं चल रहे, ब्यूरोक्रेट्स का यहाँ पर दौरा लगातार होना, उसके बाद भी चीज़ें जो है वो सामान्य नहीं हुई। आपको लगता है जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ पर पहुँचे, या अटल डुल्लू साहब यहाँ पर विज़िट करने आए, भटनागर साहब विज़िट करने आए, तो उनको वही चीज़ें दिखाई गई जो यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत थी, जो चीज़ें ख़राब थी, जिनके बारे में लोग बात कर रहे थे, जिनसे लोग परेशान थे, वो अभी तक नहीं दिखाई गई और वैसे ही उनका दौरा ख़त्म हो गया। और कहीं ना कहीं अब मेडिकल प्रशासन भी निश्चिंत है कि शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के पास ज़्यादा समय नहीं है कि हर दिन वो विज़िट कर सकें, निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। हमने बेहद भारी एक्सपोज किया था और लॉकडाउन 1, 2, 3 से ही पीछे लगे हुए थे सरकार के कि हमारे जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और डायरेक्टरेट हेल्थ के जितने भी अस्पताल हैं, ये तमाम सारे के सारे वेंटिलेटर और कोमा में पड़े हुए हैं। और इस कोरोना वायरस की महामारी का सामना करने के लिए ये समक्ष नहीं है। सुनील डिंपल सड़कों के ऊपर दुहाई देता रहा कि इसके लिए इंतज़ाम किया जाए, इंतज़ामिया कुछ इंतज़ाम करे, प्रशासन कुछ इंतज़ाम करे, लेकिन सरकार ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, जिसकी वजह से कई मासूम लोगों को जानें गंवानी पड़ी। 10-10 महीने का बच्चा, 10-10 दिन के बच्चे, कोई हमारे पुलिस ऑफिसर्स, कोरोना वॉरियर्स और महिलाएं, और इतने लोग मारे गए इस कोरोना वायरस की वजह से कि शमशान ले जाकर के भी उनके देहांत के बाद उनके शवों की बेइज्जती हुई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? प्रशासन जिम्मेवार है जिसने समय रहते कदम नहीं उठाया और कोविड-19 का इंतज़ाम नहीं किया। आखिर में हमने एक्सपोज किया फिर कि हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है, वेंटिलेटर्स ही नहीं है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, सीसीयू और तमाम हार्ट के, अस्थमा के, कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो हैं वो मरना शुरू हो गए। और पल्ला झाड़ने के लिए ये एक तरीका निकल आया, ज़रिया निकल आया कि वो लोग, डॉक्टर्स जिनकी जिम्मेवारी थी इन पेशेंट्स को, क्रिटिकल पेशेंट्स को देखने के लिए, उन्होंने
कोरोना वायरस का खिताब दे करके तमाम क्रिटिकल मरीजों को अपना पल्ला झाड़ लिया। बहुत बार और- ऐसा देखा गया सुनील डिम्पल जी, कई व्यक्ति ऐसे हैं यही वो मेडिकल जिनके कॉलेज एक्सीडेंट है। हुए हैं, जिनके एक्सीडेंट हुए हैं बाहर, और कई बार उनकी रास्ते में भी डेथ हो गई। कईयों की जो डेथ है वो नदी में डूबने की वजह से भी हुई, लेकिन जब भी व्यक्ति यहाँ पर आया, चाहे उसकी डेथ यहाँ पर हुई, यहाँ बाहर से होकर यहाँ पहुँचा, जी। उसका जब भी सैंपल लिया गया उसका पॉजिटिव आया। जी बिल्कुल आपने सही कहा राहुल जी। बहू एक्सप्रेस बिल्कुल ज़मीनी स्तर की रिपोर्टिंग करता है, और मेरे अपना विधानसभा क्षेत्र में ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा 2 और कोरोना वायरस के कोविड के अस्पताल हैं, एक चेस्ट एंड डिजीज़ अस्पताल है और दूसरा साइकेट्रिक अस्पताल है। वहाँ भी खामियां हैं, और सबसे पहला पेशेंट जो है वो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र सरवाल से कोरोना वायरस का निकला था। कोरोना वायरस सरवाल अस्पताल के पास। उसके बाद हमारा एरिया न्यू प्लॉट, जानीपुर पुलिस स्टेशंस रेड जोन में घोषित, यहाँ बख्शी नगर, गुड़ा बख्शी नगर, बहुत से इलाके रेड जोन में कन्वर्ट किए गए। और देखने वाली अफसोस की बात तो ये है कि ये पल्ला झाड़ लिया गया कोरोना वायरस का खिताब देकर के। उन अधजली लाशें इसी मेडिकल कॉलेज से वापस लानी गई हुई, वापस लानी पड़े। कितना शबों की बेइंसाफी हुई। और फिर हमने ये दबाव डाला कि उपराज्यपाल साहब आप दौरा तो करो, और दौरा करने के बाद पहले भटनागर साहब आए। इसी जगह के ऊपर आपने देखा कि ना तो वो मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे पाए ठीक से, और लोगों का भी उन्हें गुस्सा सहन करना पड़ा। आज भी वही सिचुएशन बनी हुई है। उपराज्यपाल साहब हमारे दौरे के बाद, मैं धन्यवाद करता हूं मनोज सिन्हा साहब का कि उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारे निवेदन को सुना। सुनील डिम्पल जो सड़कों के ऊपर खुलासा कर रहा था ऑक्सीजन की कमी का, वेंटिलेटर्स की कमी का, मासूम लोगों की मरने की कमी का, उसकी आवाज़ को सुना और वो आए यहाँ पे। आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं करी, कोई ये बताया नहीं कि उन्होंने दौरे के दौरान क्या खामियां पाई या राहुल, क्या उन्होंने जायजा किया यहाँ पे आने के बाद, क्या उन्हें खामियां नजर आई, क्या दिशा निर्देश हमने दिए? सवाल मनोज सिन्हा जी से पूछा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, कि यहाँ पर जो इतनी कमियां हैं वो कब दूर होंगी, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब वापस आया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये कब तक ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज़ सुनील डिम्पल जी, जब भी ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर आते हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ को सैनिटेशन की जाती है, जो स्ट्रक्चर्स लेके जाते हैं या फिर ट्रॉलीज़ होती हैं उनके ऊपर चादरें चढ़ाई जाती हैं, चूना फेंका जाता है, बड़ी साफ़ सफाई दिखती है, लेकिन सिर्फ उसी दिन जिस दिन जब उनका दौरा होता है, उसके बाद फिर चीज़ें वैसे हो जाती हैं। सही कहा। अब हम विरोध गतिरोध की तरफ नहीं जाएंगे। जितना विरोध दर्ज हमने करना था हमने कर दिया। अब हमें इलाज करना है, बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करना है। और हम ये चाहेंगे कि यही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल साहब इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए थे। क्या वजह थी? क्योंकि लॉबीज बनी हुई थी, डॉक्टर्स की बातें नहीं मान रहे थे। 50 लाख रुपया पैरामेडिकल स्टाफ का इंश्योरेंस होने के बावजूद भी डॉक्टर्स गवर्नमेंट वार्ड्स में नहीं जा रहे थे और पल्ला झाड़ रहे थे। और यही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आईसीयू से पहली महिला जो मेरे न्यू प्लॉट में निकली थी कोरोना वायरस की, वो वहाँ पे न्यू प्लॉट इलाके की थी। यहाँ आईसीयू में कैसे घुस गया वो तब? ये सारी चीज़ें चिंता का विषय है। और हम ये देखना है अब कि जानने की बात तो ये है कि यहाँ पे जब तक केंद्र सरकार भी कुछ हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में हमें कुछ नहीं मिला, ना व्यापारियों को, ना ट्रेडर्स को, ना ट्रांसपोर्टर्स को मिला कुछ। और 1350 रुपए के भी आर्थिक पैकेज में लोगों को कुछ नहीं मिला। और अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा शासित प्रदेशों में, राज्यों में हर रोज़ 100 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार दे रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भी उनकी। लेकिन जम्मू में क्यों नहीं एडिशनल गैसेस के ऑक्सीजन दी जा रही? वेंटिलेटर्स अभी भी यहाँ कमी है। तमाम दूर दराज के इलाकों में वेंटिलेटर्स है ही नहीं है। अस्पतालों में राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, इसी तरह कश्मीर के तमाम अस्पतालों में नहीं है। हमारा जम्मू का एम्स कहाँ है? आज हम इस जगह के ऊपर खड़े हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं। और मुझे आज ये विरोध दर्ज करने के लिए है, हाँ राहुल, ये विरोध दर्ज करने के लिए
जी। कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। आपने काली पट्टियाँ बांध के रखी हैं। जी हाँ, मुझे ये कालियाँ पट्टियाँ बांधनी पड़ी और मैं ये भी जानना चाहता था कि उपराज्यपाल साहब आपने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं और क्या आप दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ये देखिए, ये पानी पीने का भी शायद यहाँ पे इंतजाम नहीं। ये आप देख सकती है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम मौजूद हैं और पेशेंट हैं और इनको भी अगर पानी पीना है तो आप देखिए, हम दिखाते हैं, अंदर लेके चलते हैं किस तरीके से एक बच्चे को भी जब पानी पिलाया गया तो इस पाइप के ज़रिए जो है वो पानी पिलाने का प्रयास किया गया। अब इसकी दो वजह हो सकती हैं। तो या जो पेशेंट यहाँ पर आए हैं उनको ये ज्ञात नहीं है कि पानी का फ्रिज कहाँ लगा है जहाँ पर हम पानी पी सकें, तो या फिर उनको इसके अलावा प्यास बुझाने का और कोई तरीका नहीं मिला। तो ये आप तमाम तस्वीरें जो हैं वो मेडिकल कॉलेज की देख रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ के हालात हैं और तमाम हालातों को लेकर हमने सुनील डिम्पल जी से बात भी की। सुनील डिम्पल जी, जाते जाते आपसे पूछेंगे क्या लगता है कब तक यहाँ पर चीज़ें सामान्य हो जाएंगी? जी, ये सामान्य करना सुनील डिम्पल का तो काम नहीं है। सुनील डिम्पल तो अपना फर्ज जम्मू का डुगर बेटा हुई है, जम्मू की आवाज़ की केंद्र तक भी पहुँचाया, उपराज्यपाल तक भी पहुँचाया, उनका दौरा भी लगवाया। लेकिन अफसोस की गल ये है कि भाजपा वाले इस गल के लिए संजीदा नहीं है। अगर वो आतंकवादियों की ऑफर दे सकते हैं हैं नौकरियों वास्ते उपराज्यपाल साहब, तो इत्थे दौरा लगाते बड़ा टाइम लाया उन्हें। नंबर दो है कि साढ़े जम्मू का एम्स उपराज्यपाल साहब कुत्थे है। 2015 दे विच राहुल 8 एम्स योगी आदित्यनाथ योगी जी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश च खोले और 8 दे 8 एम्स चला दे फंक्शनल। लेकिन जम्मू का एम्स जिहड़ा 2015 दे विच वादा किया गया और असें लड़िए लिया हा, संघर्ष करिए, जेलें दे विच जाइए, लाठी चार्ज खाइए, वापस अपना एम्स लिया, उदा अज तक कोई पता ना सो नहीं है। वो 2015 जिथे खलोते दा हा प्रधानमंत्री जी दे इनागूरेशन करने के बाद भी उत्थे के खलोते दा। और फिर इत्थे गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज दे विच मैं तुहानूं दस्सां, इत्थे गैस्ट्रो डिपार्टमेंट हुंदा है, सब तो अहम एक डिपार्टमेंट है। वो पिछले 4 साल तो बंद पेदा। की बंद पेदा? प्रिंसीपल साहब की जवाब देना चाहिए। और उपराज्यपाल साहब मनोज सिन्हा साहब आपने तुसें दिखना चाहिए कि वो गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है जिहड़ा स्टमक की बीमारियां दा, इंटेस्टाइन की, पेंटासाइटिस की बीमारियां दा और पेट दी जिहड़ियां भी बीमारियां उहदे वास्ते पहले सुपर स्पैशलिस्ट हस्पताल खुले दा हा। उत्थे डॉक्टरें आपस च घसमुन्ने चले, थप्पड़ चले चंदेल साहब दे, विजय चंदेल दे ते शौकत चौधरी दे, उत्थों चुक्किए इत्थे लिआंदा। इत्थे भी 4 साल का वो बंद पेदा, फुल फ्लैज डिपार्टमेंट 4 साल का बंद पेदा। कितनी तरक्की हुआ दी होनी है। सो ये बड़ियां गल्लां न, बड़ियां खामियां। साढ़े सुपर स्पैशलिस्ट हस्पताल भी तो वेंटीलेटर उपर राहुल पेदा। मैं उत्थे सुपर स्पैशलिस्ट हस्पताल दे विच, एक स्पैशलाइज्ड हस्पताल दे विच 40 स्पैशलाइजेशनां होंदियां घट कोल घट राहुल, लेकिन साढ़े सुपर स्पैशलिस्ट हस्पताल दे विच सिर्फ 5 या 6 स्पैशलाइजेशन। उहदे चा भी एक गैस्ट्रो वाली वो बंद पेदी है। अज यही विरोध दर्ज करने वास्ते मैं कालियां पट्टियां पाई है और मैं दौरा करा रहा इतने गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज का कि इतने है कि है भाई, कदों होना सुधार, कोई दसो तो सही। उपराज्यपाल साहब भी आए, उन्हें भी कोई जवाब नहीं दसिया, कोई ना ही उनका कोई बयानबाजी ऐसी आई कि उन्हें एक्शन लिया। उल्टा प्रिंसीपल साहब जेडे रिजाइन करना चाहते हैं उन्हें गी अवार्ड दे ओड़िया। और ये मैडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तो जो प्रिंसीपल साहब के खिलाफ गुस्सा है लोगों का, जेडे इन्ने मासूम लोगों की जाना गई ऑक्सीजन नहीं होने की वजह कन्नै ऑन स्पॉट एक दिन च 4-4 5-5 पेशेंट निकलते पे रहे से गवर्नमेंट, तो उन्हें रिवार्ड मिलना तो एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता है गल की। तो और स्पैशलाइजेशन का जिथे तक ताल्लुक है सुपर स्पैशलिस्ट हस्पताल की, तो मैं गलागा कि उहदे कन्नै एक कैंसर हस्पताल बना दा, ठीक है, वो बिल्डिंग ही इहदे कन्नै करी ओड़ो, जोड़ी ओड़ो सुपर स्पैशलिस्ट हस्पताल कन्नै। उहदे कन्नै कि हो कि इहदे च जगह ज़्यादा होई जागा है। और जिन्नी देर तक साढ़े एम्स का नहीं स्टार्ट होंदा खुलदा, और डॉक्टरें की भर्तियां कीतियां जान एम्स की, और एम्स का OPD जिहड़ा है वो मैडिकल कॉलेज या सुपर स्पैशलिस्ट हस्पताल च शुरू किया जाए। और जिहड़े साढ़े बेड़ा गर्क होए दा साढ़े मैडिकल हस्पतालें की मैडिकल स्वास्थ्य सुविधा का उनका ध्यान किया जाए, और साढ़ा एम्स जिहड़ा है वो जल्द कोल जल्द शुरू किया जाए। यही मैं तुहाडे माध्यम च फिर दोबारा उपराज्यपाल साहब की ये प्रश्न करना कि जनाब दसो तो सही, सानू पता तो लगे हैं
कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਮਰੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਮਰੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਅੱਜ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪੈਦਾ ਤੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਪੈਦਾ। जय हिंद, जय हिंद, यही संदेश में उपराज्यपाल साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से सुनील डिम्पल जी ने तमाम उन बातों का जिक्र किया जो मेडिकल हॉस्पिटल में लोग फेस करते नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ यहाँ की बात करूँ, मैं एक चीज़ नहीं कहूँगा कि यहाँ पर सैनिटेशन टनल नहीं चल रहा, ये बहुत सी चीज़ें हैं। सैनिटेशन टनल की बात कर लो या फिर आप बात कर लो ऑक्सीजन की कमी की, वेंटिलेटर्स लोगों को मिल नहीं रहे, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर आवाज़ जब लगातार लोग उठा रहे थे, उन्होंने यही कहा था कि एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ पर आएँ और विज़िट करें। उनका दौरा भी हुआ, विज़िट भी की, लेकिन मीडिया को उन्होंने बस यही जवाब दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने मीडिया को नहीं समझाया कि किन चीज़ों की कमियाँ उन्होंने यहाँ पर देखी हैं, किन किन चीज़ों पर सुधार होगा, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन ज़रूर दिया, मीडिया को ये कहा कि यहाँ पर तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्द जो है यहाँ की जो कमियाँ उभर कर सामने आ रही हैं वो ठीक होंगी। जुड़े बॉयसस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बॉयसस के लिए।